नमस्कार प्यारे दोस्तों, भविष्य के आरपीएफ के एसआई प्यारे साथियों, आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज हम आपके लिए एक और 18वें नंबर का सेट लेकर के आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो हमारा सेट है, वो आपका 12 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का ये पेपर। तो इस सेट में आपको जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्न कराऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक प्रश्न हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 1 के शो हो रहे हैं। तो यह हो जाएगा, यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। ये बिल्कुल गलत है। एक का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस देश में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है यूएसए में। एक का तो दूसरे का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है। तो बताओ क्या है मानक इकाई। तीन का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। तीन का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी आवश्यकता होती है। तो कितने रुपए की होती है, तो ये होती है 100 करोड़ की। चौथे का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। तो ये जो कहानी है पद्मिनी की, वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। यानी पांच का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सितनबास की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। छह का ऑप्शन संख्या चार है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है 1910 से लेकर के 1920। सात का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या एक। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो ये जारी कर सकते हैं आपके अनुच्छेद 226 के तहत। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी यूपी में डॉगर बैंक डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है मछली पकड़ने के क्षेत्र से। 10 का ऑप्शन का चार राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है। तो आधुनिक मनु के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। 11 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न के मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। तो बताओ किस तरीके का लोकतंत्र स्थापित करना है। 12 का आंसर आपको बताना है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तीसरा ऑप्शन है 12 का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है। तो कितनी राशि मिलती है, 13 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये 13 के सभी शो हो रहे हैं। तो जितने भी लोग बता रहे हैं 5 करोड़, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीन। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो इसमें जो प्रतिस्पर्धाओं की संख्या है
वो 7 है। 14 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताओ इसका संबंध किस खेल से है? 15 का राइट आंसर। तो इसका संबंध है फुटबॉल से। पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद इस पुस्तक को जो लिखा है वो अल वरूनी ने लिखा है। यानी 16 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इस प्रोटीनों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इन प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो इन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। यानी 18 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? बताओ क्या अर्थ है? मध्ययुगीन भारत में कारखाना जो शब्द का अर्थ था वो था शाही कार्यशाला। 19 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ी पवन चक्की समूह है। यानी 20 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो बताओ क्या है? तो मात्रात्मक अध्ययन है स्टोइचियोमेट्री। यानी 21 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो इसका मापन कहलाता है फोटोमेट्री। क्या? फोटोमेट्री। 22 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 23वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? तो बताओ वो कौन सा राज्य है? 23 का आंसर आपको बताना है। तो वो राज्य है तमिलनाडु। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो कौन कौन से राज्य मिला था? 24 का आंसर आपको बताना है। तो ये मिला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 24 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो झूमिंग खेती को कहा जाता है झूम कृषि। 25 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 26 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित है? नहीं है। तो कौन सी प्रतियोगिता संबंधित है? नहीं है। तो दौड़ वाली प्रतियोगिता इनमें से ताइक्वांडो नहीं है। 26 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो क्षेत्र हैं डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र ये भारत के असम राज्य में स्थित हैं। 27 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने की पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो ये बताओ इसे कब गठित किया गया है? 28 का आंसर आपको बताना है। तो इसे 1997 में किया गया। 28 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो बताओ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो आटाकामा मरुस्थल है। यानी 29 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रेशम तंतु के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो रेशम कीड़े पालन को किसके रूप में जाना जाता है? 30 का आंसर आपको बताना। तो इसे सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भाखड़ नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ नाल बांध को बनाया गया सतलुज नदी पर। 31 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों को करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो कब आया था? तो वास्को डी गामा ये भारत आया था 1498 में। कब? 1498 में। 32 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? बताओ कौन कहलाता है? तो सामान्यतः जो लाल शैवाल है वो रोडोफिसी कहलाता है। 33 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर स्थित है एटलस पर्वत? तो ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। यानी 34 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई है? तो बताओ कौन से राज्य की स्थापना की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना राज्य की। 35 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं हम वुड स्प्रिट? 36 का आंसर आपको देना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मेथेनॉल को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं? तो बताओ क्या हैं? ये आपको बताना है। तो इनका जो लक्ष्य है वो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। यानी ऑप्शन संख्या 37 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि जन संपत्ति के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस ये जाना जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जन संपत्ति के संरक्षक के रूप में। 38 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 39 कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्टा स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो बताइए किस खेल से जुड़ा हुआ है ब्रेस्ट स्ट्रोक? 39 का आंसर आपको देना है। तो ये जुड़ा हुआ है तैराकी से। 39 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो ये कौन से संविधान संशोधन तहत किया गया है? 40 का आंसर आपको बताना है। तो ये किया गया था 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो बताओ किसके द्वारा ये तुगलक वंश की स्थापना की गई थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। 41 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो बताओ कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर ये एक अप्रत्यक्ष कर है। 42 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई? तो बताओ कौन से राज्य में हुई है? 43 का आंसर आपको देना है। तो कलारीपयट्टू की जो उत्पत्ति है वो केरल राज्य में हुई है। 43 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता आयोजित हुआ था। तो बताइए कहाँ पर आयोजित हुए थे 1952 वाले ओलंपिक खेल? 44 का आंसर आपको देना है। तो ये आयोजित हुए थे हेलसिंकी में। यानी 44 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? बताओ किसने की थी कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत? 45 का आंसर आपको देना है कि 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 46वां प्रश्न है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो बताओ कहाँ पर किया था ये आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की थी देवगिरी। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने कि असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये कहते हैं बेंट्री मीटर का। यानी 47 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
48वां प्रश्न है आपके सामने कि 18वें एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से कौन-सा शुभंकर नहीं था? तो बताओ 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर इनमें से कौन-सा नहीं था? ये आपको बताना है। तो ये बोरो भी नहीं था, यानी 18 का दूस 48 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है कि फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन-सा है? तो फूलों का जो मादा प्रजनन अंग है, वो इनमें से जयांग है, यानी 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न और आज का ये जीके जीएस का अंतिम प्रश्न कि भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? तो किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जारी कर सकती है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।